नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है कैसे हुआ तुलसी शालिग्राम का विवाह? नहीं तो चलिए बताते हैं। एक बार एक वृंदा नाम की कन्या थी जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर पल भगवान विष्णु के ध्यान में लगी रहती थी और पूजा पाठ करती थी। हुआ यूं था कि समुद्र मंथन के समय एक जलंधर नाम का राक्षस प्रकट हुआ था। उस जलंधर नाम के राक्षस से कन्या वृंदा का विवाह कर दिया गया। कन्या वृंदा बहुत ही सीधी और भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रता की शक्ति और उसकी भक्ति दोनों का फायदा उठाकर जालंधर नाम का राक्षस देवताओं पर भी आक्रमण करने लग गया था। उसने स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिस वजह से सारे देवता परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने भगवान विष्णु के साथ मिलकर एक योजना बनाई और भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर लिया और वो देवी वृंदा के महल पहुंचे। देवी वृंदा भगवान विष्णु को पहचान नहीं पाई और देवी वृंदा ने प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु को जब देखा तो उनका पतिव्रता धर्म भंग हो गया, जिस वजह से जलंधर की शक्तियां कमजोर पड़ने लग गई और जलंधर का भगवान शिव ने वध कर दिया। जब जलंधर का भगवान शिव ने वध किया तो उसका आभास देवी वृंदा को हो गया और देवी वृंदा को पता चल गया भगवान विष्णु की माया का। तो देवी वृंदा ने क्रोध वश से भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वो पत्थर के बनकर रह जाएंगे, जिस वजह से भगवान विष्णु पत्थर के बन गए। और यह देखकर पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सारे देवी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे तो भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि यह विधि का विधान है जो पूर्ववत निर्धारित है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो देवी वृंदा को भगवान कृष्ण ने जो गोलोक में वचन दिया था वह कभी पूर्ण नहीं हो पाता। दोस्तों, देवी वृंदा को गोलोक में भगवान कृष्ण ने वचन दिया था कि वो किसी न किसी जीवन में देवी वृंदा से विवाह करेंगे। इसलिए भगवान विष्णु ने यह स्वीकार किया कि वो इस पत्थर स्वरूप यानी पाषाण रूप में ही वो देवी वृंदा से विवाह करेंगे। और इसी वजह से भगवान विष्णु की पाषाण स्वरूप यानी कि शालिग्राम रूप में देवी वृंदा के साथ विवाह किया जाता है। देवी वृंदा को तुलसी बनाने का कार्य भी भगवान विष्णु ने ही किया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने देवी वृंदा को कहा था कि आपको इस धरती पर हमेशा हमेशा के लिए रहना पड़ेगा एक पौधा बनकर। तो देवी वृंदा ने यह स्वीकार किया और देवी वृंदा पौधा बन गई। उस दिन के पश्चात हमेशा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ देवी वृंदा का विवाह किया जाता है। भगवान विष्णु ने देवी वृंदा को कहा था कि आपके बिना मेरी हर पूजा अधूरी रहेगी। जहाँ भी मेरा नाम आएगा वहाँ पे आपका होना अवश्य समझा जाएगा, अर्थात मेरी पूजा करने से पहले आपकी पूजा की जाएगी पौधे रूप में। अर्थात यदि आपकी पूजा मेरे साथ नहीं की जाएगी तो मेरी पूजा को अधूरा समझा जाएगा। यह वरदान समझ देवी वृंदा भगवान शालिग्राम से विवाह कर लिया और वो हमेशा हमेशा के लिए भगवान शालिग्राम के साथ पूजी जाने लग गई। और यही कारण है कि जब भी भगवान को भोग लगाया जाता है तो उसमें तुलसी दल को अवश्य शामिल किया जाता है। तुलसी का वैसे तो बहुत सारा महत्व है, जैसे तुलसी को एक औषधि के रूप में भी जाना जाता है। इसी दिन को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद में जगते हैं, तो इसे देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से हिंदू धर्म में सभी शुभ कार्य संपन्न होना शुरू हो जाते हैं, अर्थात विवाह या मुहूर्त इत्यादि कार्य होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीने के शयन से उठते हैं। यही कारण है कि यह देवउठनी एकादशी के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? यदि आपको हमारी इस प्रकार की जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।